नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में निफ्टी अराउंड 100 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है और जो ये निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है, इसका सबसे बड़ा रीजन अगर आप पूछो तो आईटी स्टॉक्स है। इन्फोसिस की बात करूं तो 24 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन कर रहा है निफ्टी को गिराने में। सेकंड नंबर पे रिलायंस आता है जो कि 23 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दे रहा है एंड थर्ड अगेन फिर आईटी टीसीएस 21 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन। तो अब सवाल ये उठता है कि आईटी स्टॉक्स गिरे क्यों हैं। अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक अगर आज आप सभी के साथ बात करूं तो टॉप लूजर की लिस्ट में आईटी है सबसे अव्वल नंबर पर, यानी सबसे टॉप लिस्ट पे, जहां 1.6% की गिरावट है आईटी इंडेक्स में और 12 के 12 जो आईटी इंडेक्स में आईटी स्टॉक्स हैं वो 12 के 12 नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल एचसीएल टेक लगभग 1.4% डाउन है, इन्फोसिस 1.65% डाउन है, एलटीआई माइंट्री 1.5% डाउन है, एलटीटीएस 1/3% नीचे है, एम्फेसिस मोर देन 2% नीचे है, कोफोर्ज 1.8% डाउन है, परसिस्टेंट ऑलमोस्ट 2.5% नीचे दिख रहा है आपको, टीसीएस 2% नीचे है, टेक महिंद्रा 0.5% नीचे है और विप्रो में भी लगभग 1% के करीब की गिरावट है। अब पूरा का पूरा आईटी क्षेत्र क्यों गिर गया है इसको समझते हैं। तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा गूगल पे और आप सभी के साथ शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन जिसमें लिखा हुआ है आईटी स्टॉक्स फॉल एचसीएल ऐसे डाउनग्रेड्स टीसीएस एचसीएल टेक, जहां पे सीएलएसए ने टीसीएस और एचसीएल टेक को डाउनग्रेड कर दिया है, वहीं उन्होंने अपनी विप्रो और एलटीआई माइंट्री पे सेल कॉल बरकरार रखी है। अब हुआ क्या है ऐसा जो इन्हें खराब दिख रहा है आईटी स्टॉक्स। तो अगर आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे ना तो एक दो वर्ड में आपको मेन बता देता हूं कि सबसे वीकेस्ट सेक्टर रह सकता है ये इस साल भी। आगे कह रहे हैं कि 2019 की एकदम झलक देखने को मिलेगी वापस से, वही प्रॉब्लम ज्यादा कुछ खास है नहीं, आगे को लेकर दिक्कत है। आगे अगर आप सभी और देखेंगे तो इन्होंने जो आउटलुक है वो आई थिंक सेल से अंडर परफॉर्म पे कर दिया है, हाँ जी सॉरी अंडर परफॉर्म से सेल पे कर दिया है, डाउनग्रेड किया है, मैं अपग्रेड कर रहा था। तो पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अब डायरेक्ट कह दिया बेचो सेल। तो अब ऐसा किया क्यों है इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैं आईटी स्टॉक्स को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं जहां पे मैं आप सभी के साथ लॉन्ग टर्म पर्पज से हमेशा यही कहता हूं कि ऑल अबाउट आईटी है, यानी फ्यूचर इज ऑल अबाउट आईटी, यानी कि टेक्नोलॉजी पे ही चल रहे हैं हम। अब आप उसे एआई का नाम देते हो, कभी कभी कंप्यूटर, मतलब कोई भी चीज देख लो सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही हो रही है अब धीरे धीरे। तो आज नहीं तो कल पैसा यहाँ बनेगा। वहीं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो स्पेशली 2024 की, तो मैंने आपको बता रखा है कि आईटी पे इस समय दो तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कह रहे हैं आईटी में ग्रोथ आएगी और शेयर्स पहले ही चल रहे हैं और जब ग्रोथ आएगी तो और ज्यादा चलेंगे। समझने की कोशिश करो, यानी कोई चीज 100 रुपए पे खड़ी है, उसको आप कह रहे हो कि अगले क्वार्टर में नंबर्स जो अच्छे आएंगे और उससे अगले क्वार्टर में और अच्छे आएंगे, और मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है तो वो 100 रुपए से बढ़कर 110 पे आके खड़ी हो गई है। ठीक है, इस प्रिडिक्शन में कि मेरे तो नंबर अच्छे आने वाले हैं और अच्छे आ गए तो मैं सही चल गया हूं और चल जाऊंगा। ठीक है, ये डिस्काउंट कर रहा है फ्यूचर। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि आगे ग्रोथ नहीं आने वाली है लेकिन शेयर का प्राइस इस होप में चल गया है कि ग्रोथ आएगी, तो जब ग्रोथ नहीं आएगी तो ये वापस गिरेगा। समझे आप? होप समझ गए होंगे, वैसे बहुत ही सिंपल भाषा में बोला है मैंने। यानी दोनों तरीके के लोगों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट माइंडसेट है और स्टॉक का प्राइस पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। तो अगर ग्रोथ आ गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ग्रोथ नहीं आई तो ये टूटेंगे। और मेरा भी व्यू यही है कि अगर ग्रोथ आ गई तो हम जैसे सुपर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, तेजी बन जाएगी। इन केस ग्रोथ नहीं आई और ये शेयर्स टूटे तो फिर वहां खरीदना है। ये आपका व्यू है और ये मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है। अब यहां से आईटी क्या करें? देखिए अभी कुछ मत करो, वो बेटर है। बाकी इन्फोसिस दोबारा 1700 से 1600 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो हल्का फुल्का खरीदारी कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो। टीसीएस लाइफ आई से कुछ दूर है ही नहीं, 4000 पे ही खड़ा है। मैंने कहा था 3900 आएगा तो ले लेंगे, वो आया ही नहीं, वो 41 चला गया। अभी वापस से नीचे आ रहा है, 4000 के करीब आएगा तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा ग्रुप तो मार्केट को लीड ही कर रहा है, तो वहां सेफ्टी तो पूरी बनी हुई है। तो आईटी को लेकर पूरा का पूरा मूड माहौल इस समय बटा हुआ है, और जो बटा हुआ है वो मैंने बहुत ही सिंपल और शॉर्ट भाषा में आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब आपका क्या व्यू है वो सोचिए। आपको लग रहा है ग्रोथ आएगी, शेयर्स चले हैं, मेरे को आने दो ग्रोथ फिर मैं लूंगा, या आपको लग रहा है नहीं आएगी तो डिप डेफिनेटली आएगी रिजल्ट्स के बाद, उस पर ले लेना अगर ग्रोथ नहीं आई तो।
मेरा मानना है कि आईटी में अभी कुछ ऐसी नेगेटिव नहीं दिख रहा है और पॉजिटिव भी नहीं दिख रहा है, तो मे भी हो सकता है Q4 उतना खास ना रहे, Q1 देखते हैं FY25 का, तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन भी ठीक हो सकती है इस समय पे। तो ये पूरी डिटेल्स थी, होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।